Good morning, student. In today chemistry class, we will start isomerism, optical isomerism, and I have taught you something more in the optical isomerism. We are discussing about the terminology in the optical isomerism, and we covered textorotatory and levorotatory term. Now we will see some more terms in the optical isomerism. As you know that enantiomer, what are enantiomer? enantiomer क्या होते हैं? enantiomer वो आइसोमर्स होते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, मगर जो बिहेवियर टुवर्ड्स द प्लेन पोलराइज लाइट है, प्लेन पोलराइज लाइट की तरफ जो उनका बिहेवियर है, व्यवहार है, वो डिफरेंट होता है। लेकिन बाकी सारी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो क्या होती हैं? वो सेम होती हैं, तो हम उनको इनैंसियोमर कहते हैं। और ऐसे जो आइसोमर होते हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख दें? यहाँ पे हम लिख देते हैं कि those organic compound which have same molecular formula and physical, chemical properties but have different behavior towards plane polarized light. Plane polarized light are known as enantiomer. ओके, enantiomer. तो हमने क्या देखा कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके पास सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है मगर जो है कि डिफरेंट बिहेवियर होता है टुवर्ड द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, उनको एनेंसियोमर कहते हैं। दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ये लिख सकते हैं कि दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ओके, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के क्या होते हैं? मिरर इमेज होते हैं। ओके, एंड इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं, नोट कर लीजिए फटाफट इसको। नोट कर लिया इसको? ओके,
अब हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको हम देख लेते हैं कि कैसे ये मिरर इमेज होते हैं और कैसे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, कैसे एनेंसियोमर होते हैं, ठीक है। और एक चीज तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा, दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल, दे आर एक लाइन ऐड करना पड़ेगा, दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल, ये सुपर इम्पोजिबल नहीं होते हैं। तो इनेंसियोमर आई होप सबको समझ में आ गया होगा। इनेंसियोमर क्या होते हैं? इनेंसियोमर जो होते हैं वो एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ये हमने कल भी एग्जाम्पल लिया था, एक बार और इसको हम ले लेते हैं ताकि ये चीज हमें एकदम अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। हमें पढ़ना नहीं, केवल समझना है, उस चीज का यूज देखना है कि क्या होता है। अब जैसे हम लोग मिरर में देखते हैं तो हमारा लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट दिखाई देता है। वैसे यहाँ पे देखो, ये था यहाँ पे राइट साइड में, अब इधर ये लेफ्ट साइड में, या बोर्ड के ये लेफ्ट साइड में है, ये राइट साइड में। तो इस तरह का जो रिफ्लेक्शन होता है उसको हम लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? लेटरल इन्वर्जन कहते हैं, ठीक है। अब ये प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और ये जो प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। और ये हमारा हो गया लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी, ठीक है। ये हमारा हो गया डेक्स्ट्रो रोटेटरी, हो गया हमारा लीवो रोटेटरी, ओके। तो अब ये इनेंसियोमर समझ में आ गया। अब इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? डाइस्टीरियोमर। व्हाट विल हैपन? डाइस्टीरियोमर। डाइस्टीरियोमर क्या होते हैं? सिंपल सी बात है, डाइस्टीरियोमर जो होते हैं एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होंगे उस तरह से जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, ठीक है। तो इसको नोट करिए फटाफट, ओके, जल्दी से नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट अब हम देखेंगे यहाँ पे डायस्टीरियोमर। डायस्टीरियोमर क्या होते हैं? देखिए, कोई अगर मिरर इमेज है तो नॉन सुपर इम्पोजिबल है। नॉन सुपर इम्पोजिबल है तो इसका मतलब ये भी है कि ऑप्टिकली वो एक्टिव है। लेकिन डायस्टीरियोमर ऐसे होते हैं कि जो कि नॉन सुपर इम्पोजिबल होने के बाद भी एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होते हैं। एक दूसरे से क्या होते हैं? रिलेटेड नहीं होते हैं। मिरर इमेज के फॉर्म में ऐसे एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं होते। यानी कह सकते हैं कि हम दो ऐसे आइसोमर ले लें कि जो नॉन सुपर इम्पोजिबल हो मगर एक दूसरे के मिरर इमेज ना हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में वो क्या होंगे? डायस्टीरियोमर। एक बार फिर से समझिए, इनेंसियोमर क्या था? अगर हम रिलेट करके पीछे से देखें तो इनेंसियोमर वो था जो कि मिरर इमेज बना रहा था और नॉन सुपर इम्पोजिबल था। मिरर इमेज बना रहा था, नॉन सुपर इम्पोजिबल था, ठीक है। उसको हम कहते हैं इनेंसियोमर। लेकिन यहाँ पे नॉन सुपर इम्पोजिबल तो है कंपाउंड, लेकिन एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि दोज कंपाउंड्स which are non-superimposable
सुपर इम्पोजिबल, ओके, बट नॉट related to each other, related to each other as a mirror image, मिरर इमेज, एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते। हम ये क्या हमने लिख दिया कि दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर एज अ मिरर इमेज, ओके। अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। कैसा एग्जाम्पल? सपोज ये हमारा यहाँ पे Cl Br H H, ठीक है। अब इसमें हम इसको ऐसे ले लेते हैं MeCl H, और यहाँ पे हम Br ले लेते हैं, यहाँ पे हम H ले लेते हैं, यहाँ पे ठीक है। अब इन दोनों को देखिए, ये एक दूसरे के मिरर इमेज कहीं से भी नहीं है, नॉन सुपर इम्पोजिबल तो है, ठीक है, लेकिन कहीं से एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। तो डायस्टीरियोमर क्या हो गए? वो आइसोमर, वो कंपाउंड्स हो गए जो कि एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हुए भी मिरर इमेज के फॉर्म में रिलेटेड नहीं है, मिरर इमेज के फॉर्म में रिलेटेड नहीं है, ओके। तो हम इसको कहते हैं डायस्टीरियोमर, नोट कर लीजिए फटाफट। और इनैंसियोमर में हम एक चीज देख रहे थे, कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डायस्टीरियोमर एंड इनैंसियोमर। तो डायस्टीरियोमर और इनैंसियोमर में एक डिफरेंस और भी है कि इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी आपस में क्या होती है? डिफरेंट होती है। दे हैव, एक लाइन यहाँ पे हम ऐड करना चाहेंगे, दे हैव different chemical and physical property, physical properties, okay। तो दे हैव डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, ओके। तो इसको नोट कर लीजिए फटाफट। कुछ एक दो टर्म और है, फटाफट हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हमारा ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म खत्म हो जाएगा। हो गया, चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉप है मीजोफॉर्म। ठीक है, थोड़ा सा एक एडवांस टॉपिक आ गया, ठीक है। मीजोफॉर्म, इसे मीजो मीन्स क्या होता है? बीच में। मीजो मीन्स जैसे ये लाइन है, अब यहाँ पे ए लिखा हुआ है, यहाँ पे ए लिखा हुआ है। अब इस लाइन को
यहां से काट दें, बीच काट दें, तो अब ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, मिरर इमेज हो जाएंगे। ये सुपर इम्पोजिबल मिरर बन जाए, इमेज बन गए, और ये एग्जैक्टली हाफ से डिवाइडेड है। मीजो मीन्स बीच से, मीजो मीन्स क्या होता है, बीच से, मीजो मीन्स बीच से। तो कुछ ऐसे भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं कि कायरल कार्बन होते हुए भी वहां पे एक प्लेन सिमेट्री आ जाती है और ऑप्टिकली एक्टिविटी जो है उनकी खत्म हो जाती है। ठीक है, या मीजोमर क्या हो गया, हमने ये देख लिया कि एक कंपाउंड ऐसा है। एग्जांपल हमने लेते हैं तुरंत अभी, जैसे हमने लेते हैं यहाँ पे CH3, सॉरी COOH and OH, H, OH, H, COOH। ठीक है, यहाँ तो क्लियर है कि ये आधे में बढ़ जाए। यहाँ पे ये है इसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये है प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री ये हो गई, ये इक्वल पार्ट में यहां से डिवाइड हो जा रहा है। तो ऐसा कंपाउंड जो भी होगा उसको हम क्या कहेंगे, मेसोफॉर्म कहेंगे। हाफ पार्ट जो है कि एक जैसा होता है, हाफ पार्ट कैसा होता है, एक जैसा होता है। ओके, चलिए तो हम लिख लिया जाए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, हमें लिखना ये है कि कंपाउंड विच हैव हाफ पार्ट मिरर इमेज ऑफ अनदर हाफ पार्ट। ठीक है, कंपाउंड, द कंपाउंड in which half part of compound is mirror image, mirror image of other half part, other half part। ठीक है, अदर हाफ पार्ट का क्या है, मिरर इमेज। द कंपाउंड इन विच हाफ पार्ट ऑफ कंपाउंड इज मिरर इमेज ऑफ द अदर हाफ पार्ट। ठीक है, अदर हाफ पार्ट का क्या है, मिरर इमेज होता है। तो सच कंपाउंड इज नोन एज, such compound is known as mesoform। ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, मेसोफॉर्म कहते हैं। ठीक है, और ये जो कंपाउंड होते हैं दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। these compounds have more than more than one chiral carbon, but they are optically inactive
ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। तो हमने क्या देखा कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इनके पास जबकि देखें एक से अधिक मोर देन वन कायरल कार्बन है, क्या है, मोर देन वन कायरल कार्बन है, ठीक है, मोर देन वन कायरल कार्बन है, ठीक है। तो इस तरह से ये होते हैं मेसोफॉर्म। और इन मेसोफॉर्म्स की स्ट्रक्चर को अगर हम फिर से एक बार देखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या इंटरनल कंपनसेशन है, इंटरनल कंपनसेशन को भी हम यहाँ पे देखेंगे। इंटरनल कंपनसेशन होता क्या है, इंटरनल कंपनसेशन क्या होता है उसको हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। द कंपाउंड इन विच हाफ पार्ट ऑफ कंपाउंड इज मिरर इमेज ऑफ अदर हाफ पार्ट, सच कंपाउंड इज नोन एज mesoform, and these compounds have more than one chiral carbon, but they are optically inactive due to the internal compensation. internal compensation की वजह से क्या होता है, वो मिरर इमेज होते हुए भी इनएक्टिव हो जाते हैं। तो यहीं पे हम एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा COOH, और ये हमारा COOH, ये हमारा OH है, यहाँ OH है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है। अब इसमें होगा क्या, इसमें होगा यही कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ये तो इधर की ओर घुमाएगा। अब इंटरनल कंपनसेशन समझना है, और ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इधर घुमाएगा, ठीक है। ये है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, और ये है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो क्या ये रोटेशन होगा, रोटेशन होगा ही नहीं। तो इसलिए क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए फटाफट। हो गया ये। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं रिजोल्यूशन। रेसमिक मिक्सचर पहले देखते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा, अब इसको इरेज कर देते हैं हम। चलिए फटाफट इरेज करने के बाद हम लोग देखेंगे एक नया टर्म जो कि जस्ट इसके अपोजिट है। इसके क्या है, जस्ट अपोजिट है। वहां पे हमें एक और अच्छा सा नया सा टर्म मिलेगा जिसको हम जानेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें आपको जो है कंपटीशन वगैरह में भी हेल्प करेंगी। बहुत अच्छा टॉपिक है और चीजें इसमें बहुत आसानी से समझ में आ जाती हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद हम देखेंगे रेसमिक मिक्सचर। क्या देखेंगे, रेसमिक मिक्सचर, रेसमिक मिक्सचर, ओके। कि रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, आई बात सुनने। अभी क्या नाम बता रहा है, मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब क्या होता है, दो चीजें मिली होंगी। मिक्सचर का मतलब क्या हो गया, दो चीजें इसमें मिली होंगी। आई बात समझे। अब दो क्या चीजें मिली होंगी इसमें, अगर हम पहले समझ लेते हैं 50% डेक्स्ट्रो और 50% लीवो रोटेटरी मिला करके जो मिक्सचर बनता है इसको हम रेसमिक मिक्सचर कहते हैं।
रेसमिक मिक्सचर, ठीक है। अब ये रेसमिक मिक्सचर हमारा जो होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, और क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, रीजन है इसका ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, एक्सटर्नल कंपनसेशन। एक्सटर्नल कंपनसेशन की वजह से ऐसा होता है। तो भैया यहाँ पे एक्सटर्नल कंपनसेशन होता क्या है? इंटरनल कंपनसेशन में हमने क्या देखा था कि वहां पे एक ही मॉलिक्यूल था और उस मॉलिक्यूल के आधे हिस्से क्लॉकवाइज प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर रहे थे और आधा हिस्सा क्या था, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था, इसलिए जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट था एज सच निकल जा रही थी। अब इस वजह से वहां पे कायरल कार्बन होते हुए भी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, ऑप्टिकली क्या हो गया, इनएक्टिव। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम 50% डेक्स्ट्रोरोटेटरी और 50% लिबोरोटेटरी, यानी कि हम दो आइसोमर को मिला दिया हमने। अब इस सॉल्यूशन से हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को घुमा भेजेंगे तो वो ऐसा सच निकल जाएगी, कोई रोटेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा कि जो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, लिबोरोटेटरी है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ऐसे में क्या होगा, वो लाइट ऐसे पास कर जाएगी। तो यहां कंपनसेशन कैसा था, बाहरी था, बाहरी, एक्सटर्नल, बाहरी, ठीक है। बाहरी का मतलब दो अलग अलग कंपाउंड थे जो कि एक दूसरे के मिरर इमेज थे और ऑप्टिकली एक्टिव थे, और मिला करके पूरे मिक्सचर को ऑप्टिकली इनएक्टिव बना दिया। क्या बना दिया? ऑप्टिकली इनएक्टिव बना दिया। यानी बाहरी झगड़ा हो गया और एक घरेलू झगड़ा हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं? मीजो कंपाउंड में क्या हो गया, घरेलू झगड़े की तरह से हो गया। आपस का ही मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल जो है कि इंटरनली जो है कि लाइट को पास होने नहीं दिया, मतलब रोटेट होने नहीं दिया, क्योंकि उसका आधा हिस्सा क्या कर रहा था, वो रोटेट कर रहा था क्लॉकवाइज, तो आधा हिस्सा क्या कर रहा था, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, वहां पे लाइट पास कर गई। और इसमें क्या है, दो अलग अलग, यानी बाहरी, ये घरेलू नहीं, बाहरी हो गया। तो दो बाहरी मिल करके एक लाइट को रोटेट नहीं होने दिए और निकल गई लाइट। एज सच प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेट नहीं हुई। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको नोट कर लिया है तो अच्छी बात है, इसमें ज्यादा कुछ नोट भी नहीं करना था। तो हम कह सकते हैं कि रेसमिक मिक्सचर इज द मिक्सचर ऑफ 50% डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड 50% लिबोरोटेटरी कंपाउंड। अब हमारे कहने का मतलब क्या है, कैसे ये बन जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि सपोज एक ये कंपाउंड है COOH, और दूसरा कंपाउंड हमने ले लिया CH3 COOH, ठीक है। अब ये दो कंपाउंड हो गए, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है, दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है, ये D है और ये L है। अब 50% इसको 50% इसको मिला दें एक ही सोल्यूशन के अंदर, तो ये क्या करेगा, ये तो लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ये लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, लाइट रोटेट ही नहीं कर पाएगी और सीधी निकल जाएगी। तो ये हमारा रेसमिक मिक्सचर हो गया। तो इसको एज सच नोट कर लीजिए,
इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अब हम लोग एक नई चीज़ पढ़ने जाएंगे, थोड़ा सा रेजोल्यूशन हम लोग इसमें देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट। तो रेजोल्यूशन क्या होता है? सेपरेशन ऑफ टू मिक्सचर। अब ये रेसिमिक मिक्सचर हमने ले लिया, डी और एल फॉर्म को हम अगर रेजोल्यूट कर दिए, रेजोल्यूशन का मतलब ये होता है अगर हम कोई सोल्यूशन कर दिए, कोई झगड़ा है, मिक्स हो गया आपस में, कंफ्यूजन हो गया, उसको हमने अपने तरीके से सॉर्ट आउट कर दिया, उसको दूर कर दिया, हमारा रेजोल्यूशन हो गया। हमने किसी को सोल्यूशन दे दिया किसी चीज का तो हमारा रेजोल्यूशन हो गया, मामला रिजॉल्व हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे रेजोल्यूशन, ठीक है। तो एक लाइन मात्र लिखेंगे, रेजोल्यूशन क्या है? सेपरेशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर, रेसमिक मिक्सचर को सेपरेट करना है इनटू किसमें? इनटू डी यानी डेक्स्ट्रो एंड एल फॉर्म is known as resolution। ये हमारा क्या हो गया? रेजोल्यूशन हो गया। जो हमारा रेसमिक मिक्सचर था, इस रेसमिक मिक्सचर में से सेपरेट कर दिया डी को और एल को, ये 50% अलग हो गया और ये 50% अलग हो गया, तो इसको हम रेजोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। अब रेजोल्यूशन करने के लिए हमारे पास कई तरीके हैं, मैकेनिकल मेथड है, बायोकेमिकल मेथड है, तो खैर इतना हम लोग को नहीं पढ़ना है, मगर ये जान जाइए कि अगर हमें रेजोल्यूशन करने के तरीके बहुत सारे हैं। केमिकल रिएक्शन के थ्रू भी कर देते हैं, बायोकेमिकल मेथड से कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करके कर सकते हैं, तो हम इसको कई तरह से इस प्रोसेस को कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आज जो हमने पढ़ाया वो समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नहीं पूरा चालू कर दीजिए आप।